और खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी ने आज चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह किया। 5 बार शतरंज के आलमी चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ओलंपियाड की मशाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को सौंपी। इसके बाद मशाल को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नौजवान ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और दीगर हिंदुस्तानी शतरंज के खिलाड़ियों के हवाले किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबको हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में खुशामदीद कहता हूं। उन्होंने कहा कि शतरंज का सबसे बावकार टूर्नामेंट शतरंज के घर यानी हिंदुस्तान में आया है। कंबली पूछी संगच्छी अली मलर कोडी अंगद में वटार संदन में उल्लम मलर कोडी मुत्तार में ಎಂಗೂರು ಕುತ್ತಾಳ में ಚುರುಕ ಪಯ್ಯಮ್ಮ ವೆತ್ತಲ ಮಟಯಮ್ಮ ಸೋಮಂತ ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಮತ್ತಲ ಮುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ತಾಯಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಾಯಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿಯಮ್ಮ ಬೇರಾಂಡಿ ಸಂಗದಿಯ ಗೂರಾಂಡಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಕಾಣಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಕಿಳಿ ಅಡಿಯಾಲ ಮರ ಕೆಳವಣ್ಣ ಕಿಳಿ நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வ குடி அம்மங்கர காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதி குடி நாயி நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொந்தமடி என்ஜாமி வாங்கோ ஒன்னாகி அம்மா அம்பாரி இந்த அம்மாரி என்ஜாமி I welcome you all to the 44th Chess Olympiad being held in India. The most prestigious tournament in chess has come to India, the home of chess. This tournament is here at a special time in India's history. This is the year we are marking 75 years of freedom from colonial rule. It is our Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is an honor to have you here at such an important time for our country. Friends, I would like to applaud the organizers of this tournament. In a very short period of time, they have made outstanding arrangements. इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बुध के रोज हजारों मुजाहिरीन सिक्योरिटी का हिसार तोड़कर पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। ये मुजाहिरीन शिया मजहबी रहनुमा मुक्तदा अस-सद्र के हामी थे। मुजाहिरीन मोहम्मद अस-सौदानी की बतौर वजीर आजम नामजदगी की मुखालफत कर रहे थे। यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर श्रीलंका की नहीं है, जहां कुछ हफ्ते कबल माशी और सियासी बहरान से परेशान आवाम ने श्रीलंका के सदर और वजीर आजम की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया था। ये इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का मंजर है। सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन ने बगदाद में पार्लियामेंट की इमारतों पर धावा बोल दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम मुजाहिरीन बाअसर शिया आलिम मुक्तदा सदर के हामी थे और वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए मोहम्मद अस-सौदानी की हालिया नामजदगी के खिलाफ अपनी मुखालिफत का इजहार कर रहे थे। जिस वक्त मुजाहिरीन पार्लिमान की इमारत में दाखिल हुए,
इत्तफाक से उस वक्त वहाँ कोई कानून साज मौजूद नहीं था। मुजाहिरीन में से बास कम्प्लेक्स के आसपास की दीवारों पर चढ़ने के बाद अस्सूदानी बाहर निकलो जैसे नारे लगा रहे थे। इस हवाले से बास तस्वीर और वीडियोज में मुजाहिरीन को इमारत की मेजों पर चलते और पार्लियामेंट के अंदर इराकी परचम लहराते हुए देखा गया। احنا شعب عراقي، احنا مردك يا المالكي يا السوداني يا فلان يا علان، المالك مشلب بالحكومه، شنو من عندنا؟ عمو روح اخذ غراضك وملابسك واطلع من هذا البلد يا اخي. شعب تعب، شعب انهار، عالم قتل الجوع، عالم قام تشرب مخدرات، عالم قام تقتل، قام تسلب من الجوع، شعب كله انتهى. इराकी मुजाहिरीन ने शिया रहनुमा असद्र की तस्वीर भी उठा रखी थीं। पुलिस ने पहले सीमेंट की दीवारों को गिराने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। अल जजीरा के मुताबिक मरकजी दरवाजे पर हुजूम को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। ताहम मुजाहिरीन ग्रीन जोन के दाखिली रास्तों पर जमा हो गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की जानिब से लगाई गई सीमेंट की दीवार को तोड़ दिया। ये मुजाहिरीन इराक के कई शहरों से आए थे। الشعب العراقي يطالب كل شريف وكل سياسي شريف بأن يحاسب جميع السراق، جميع سراق المال العام. الآن نحن من قبة البرلمان كما هم يعبرون السياسيين، الآن نحن من قبة البرلمان نطالب بمحاسبة جميع الفاسدين وعلى رأسهم نور المالكي. मंजर आम पर आने वाली तस्वीर और वीडियोस में सैकड़ों अफराद को इराक के पार्लियामेंट में दाखिल होते और इराकी परचम लहराते हुए देखा जा सकता है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट में मेजों पर चढ़ गए, गाने और नाचने लगे। तस्वीर में वो मेज पर लेटे और कुर्सियों पर बैठे नजर आए। अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों कर ये वाकया पेश आया। दरअसल गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पार्लिमानी इंतखाबात में मुक़्तदा सदर के इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की थीं। इंतखाबात में मुक़्तदा सदर की जमात 73 नशिस्तों के साथ सबसे आगे थी। 329 नशिस्तों वाली इराकी पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने के लिए 165 नशिस्तों का होना जरूरी है। ताहम सदर के दीगर जमातों के साथ मिलकर काम करने से इनकार की वजह से मखलूत हुकूमत नहीं बन सकी, जिसकी वजह से सियासी ताअत्तुल की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुक़्तदा सदर और उनके हामी शिया हैं। उनके हामी वजीर आजम के लिए मोहम्मद अस्सूदानी की उम्मीदवारी की मुखालफत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो ईरान के करीब है। इस वक्त मुल्क को सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी की हुकूमत चला रही है। सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय न होने की सूरत में अल काज़मी अगले इलेक्शन तक वजीर आजम रह सकते हैं। इससे कबल 2010 में इराक में ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी, जब नूरी अल मालिकी 289 दिनों के ताअत्तुल के बाद दूसरी बार वजीर आजम बने थे। सदर के हामी इससे कबल 2016 में भी एक बार पार्लियामेंट में दाखिल हो चुके हैं। सियासी ताअत्तुल की वजह से इराक के लिए 2022 का कोई बजट नहीं है, जिसकी वजह से बुनियादी जरूरियात के मंसूबों और इक़्तिसादी सरगर्मियों पर अखराजात रुके हैं। इराक के लोगों का कहना है कि इसकी वजह से वहाँ बहुत सारी खिदमात रुक गई हैं और लोगों के पास रोजगार नहीं है। उनका कहना है कि यह सूरत हाल उस वक्त से है जब वहाँ गुज़िश्ता 5 साल से लड़ाई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ खाम तेल की ऊंची कीमतों की वजह से बहुत कमाई हुई है। المنطقة الخضراء وإلى النواب كان من قبل الكتلة الصدرية، وإنما محمد الشيوعي السوداني مرفوض من قبل الشعب، مرفوض من قبل الشعب، لأن إحنا تعرفون صار لنا 20 سنة لا خدمات لا بنية تحتية لا شيء، والمجرب لا يجرب، هاي جرت إذن واحتمال نسوي الأكثر إذا لا سامح الله اترشح لو صار. كلها قاعدة بصورة صحيحة، نريد فرصة عمل للشباب كلها قاعدة الشباب، يعني الطلاب قاعدة، المهندسين كلهم قاعدين، اللي يتخرج يعني واحد يتخرج غير يجي فرصة عمل له، يتخرج تلقاه يشتغل له عماله، له شغل ماكو قاعد، حتى يجوز عماله ماكو يعني. هاي شوف هاي بسطية، هاي احنا 3 بيئة يومية واحد يدم سنة للصبح قاعدين ماكو عمل. يعني انتاني لو محرم يجيك، لو يجيك رمضان تشتغل. इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा कि लोगों को एहतजाज करने का हक है, ताहम जब तक ये पुरअमन और कानून की हुदूद में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे हारिस के करीब इसराइली अमन कारकुनों और फलस्तीनी मुजाहिरीन के एक ग्रुप की इसराइली फौजियों से झड़प का वाक़या पेश आया। मुजाहिरीन एरियल की बस्ती के करीब एक मरकजी सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि इसराइली फोर्सेस ने आंसू गैस फायर की और मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। मुजाहरे में शामिल एक फलस्तीनी ने कहा कि आज का मार्च फलस्तीनी इलाकों में यहूदियों की बस्तियों को मुस्तरद करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि हम जबरन कब्जे और इसके आबादकारों के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। ख्याल रहे कि बैनुल अक़वामी बिरादरी फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों को गैर कानूनी समझती है और तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत करती है, लेकिन न तो अमरीका और न ही दूसरी आलमी ताकतों ने इसराइल को इस तरह के इंतजाम में शामिल होने के लिए कोई तरगीब नहीं दी है। इसराइल मगरबी किनारे को यहूदियों के मुक़द्दस और तारीखी मरकज के तौर पर देखता है। مسيرتنا اليوم في أحارس تأكيد على رفض الاستيطان. قبل أسبوع وضعوا بئر استيطانية هنا، جئنا لنقول أننا سنتصدى لذلك واخترنا شارع عابر السامرة الذي يمر منه أكبر عدد المستوطنين لنقول أننا لنا بإرادتنا وبإيماننا بالحق سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه ولن نقبل بكل هذه المخططات التي يحاول غلاة المستوطنين. ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मिट्टी के तोदे गिरने से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक कम अज कम 6 अफराद बारिश से जुड़े वाकयात में हलाक हो चुके हैं। शदीद बारिश तेहरान के शुमाल मगरबी हिस्से में सैलाब और फिर मिट्टी के तोदे गिरने का सबब बनी। तूफानी बारिश के नतीजे में यहां की मारूफ मज़ार इमाम ज़ादा दाऊद को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन की खबर के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पर तैनात कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता एक हफ्ते में शदीद बारिश के बायस 24 अफराद की जानें जा चुकी हैं। عرض 20 دقیقه آسمون رعد و برق میزد، صدا نداشت، همش برق بود. بعد یه دفعه بارون گرفت، عرض 5 دقیقه آب راه افتاد سر اون پلون جلو. آب که رسید اونجا دیدم 3-4 تا ماشین داره میاد این سمت پایین. یهو دیدم اینجا سوراخ شد، از این سمت ماشینا افتاد تو اینجا، از این ور رفت پایین، یهو اینجا رفت پایین. شب ساعت 12:27 بامداد بود که اول تگرد اومد، بعد که یه دفعه سیلی اومد کمتر از 10 دقیقه، بعد ماشینا رو با خودشون جابجا کرد. تو این ساختمون هم که بغل دست ما هستش خانم آقای گیر کرده بودن که متاسفانه خانم رو سیل برد. آقا رو ولی کمک که از همکارمون نجات دادیم. چند تا ماشینا رو هنوز هم تو اون سفره خونه بالایی و رستوران بالایی تعداد زیادی بچه‌ها هنوز داخل موندن و درشون هم قفله، چون تا سقف الان گل جمع شده و اینا نمیتونن در بیان. متاسفانه امامزاده هم که از زیر نابود شد. ग्रुप ऑफ 7 ने म्यांमार की फौजी हुकूमत की तरफ से जमहूरियत के हामी 4 कारकुनों की फांसी की मजम्मत की है। जुमेरात को एक बयान में फॉर्म में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। इन्होंने हुक्मरान फौज से मुतालबा किया है कि वो ऐसी सजाओं से बाज रहे और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी करदा G7 वज़राए खारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम म्यांमार में फौजी बगावत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुल्क में सियासी, इक़्तिसादी, समाजी, इंसानी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कई अहम खबरें बाकी हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर आलमी मंजर। दुनिया भर में कोविड की वजह से सप्लाई चेन के मुतासिर होने और फिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग से बड़ी मईशतें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इनमें एक नाम अमेरिका का भी शामिल है। अमेरिका में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका के मरकजी बैंक ने एक बार फिर शरह सूद में 0.75% का इजाफा किया है। माहिरीन का कहना है कि यह कदम अमेरिका को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता बरस हर कारोबार में कीमतों में इस रफ्तार से इजाफा होना शुरू हुआ जो इससे पहले दहाइयों में नहीं देखा गया था। बड़ी मईशतों में जो एक मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो अमेरिका है। बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका के मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर शरह सूद में बड़े इजाफे का ऐलान किया है। बैंक ने लगातार दूसरी बार शरह सूद में 0.75% इजाफा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई पर काबू पाने के लिए किया गया है। शरह सूद में मुतवातिर 2 महीनों में 2 बार ऐसा इजाफा किया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज बढ़ाकर 2.25 से 2.5% कर दी है। मईशत में मांग की सतह और कीमतों को कम करने के लिए बैंक मार्च से कर्ज लेने की लागत में इजाफा कर रहा है, लेकिन खदशात बढ़ रहे हैं कि ये कदम अमेरिका को कसाद बाजारी की तरफ ले जाएगा। बहुत से लोगों को तवक्को है कि इस हफ्ते के सरकारी आदाद-ओ-शुमार मुसलसल दूसरी तिमाही में अमेरिकी मईशत को कमजोर होते हुए जाहिर करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने तस्लीम किया कि मईशत के कुछ हिस्से सुस्त रवि का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खतरात के बावजूद बैंक आने वाले महीनों में शरह सूद में इजाफा जारी रखेगा ताकि इफरात ज़र पर काबू पाया जा सके। अमेरिका में महंगाई 40 साल के बुलंद तरीन सतह पर चल रही है। कोविड से सप्लाई में रुकावट, शदीद तूफानों और फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद खुराक की कीमतों में इजाफा होना अमेरिका के लिए मुनफरिद नहीं थे। लेकिन फेडरल रिजर्व अमेरिका के मरकजी बैंक के सरबराह समेत दीगर माहिरीन ने इस्तदलाल किया कि कीमतों में इजाफा आर्जी है और ये जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि कोविड से मुतअल्लिका सप्लाई चेन के मसाइल खत्म हो जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये गुज़िश्ता 30 सालों में बढ़ाई गई सबसे ज्यादा शरह है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने आलमी सतह पर माशी बहरान को लेकर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बहरान के दौर में जा रहा है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की तरफ से दुनिया के माहिरीन मईशत के दरमियान एक सर्वे कराया गया था
जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के ताकतवर मुल्क बहरान की जद में आ सकते हैं। सर्वे के मुताबिक चीन में बहरान का अंदेशा 20%, अमेरिका में 40% और यूरोप में 50% है। इस सर्वे के मुताबिक माहिरीन मईशत ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया के मरकजी बैंक शरह सूद में इजाफा कर रहे हैं, जिससे बहरान का अंदेशा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर अमेरिका पहले ही इसकी रोकथाम के लिए जरूरी इकदामात करने पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे सकता है। अमेरिकी हुक्काम अमेरिका में मंकी पॉक्स को सेहत आमा की इमरजेंसी करार देने के बारे में कई दिनों से बहस कर रहे हैं। ताहम आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि आम आबादी के लिए मंकी पॉक्स का खतरा कम है। अमेरिका में मंकी पॉक्स के तकरीबन 3600 केसेस सामने आए हैं। न्यूयॉर्क सिटी मंकी पॉक्स का मरकज बना हुआ है। ज्यादातर केसेस ऐसे मर्दों में पाए गए हैं जिन्होंने मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। बरतानिया की वज़ारत उज़्मा की दौड़ में सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस ने हिंदुस्तानी नजाद और साबिक बरतानवी वजीर ऋषि सुनक पर अपनी बरतरी बरकरार रखी हुई है। यूगो के एक नए सर्वे के मुताबिक लिज ट्रस ने वजीर आजम के ओहदे की दौड़ में शामिल ऋषि सुनक पर 24 पॉइंट्स की बरतरी हासिल कर ली है। कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान ने जुमेरात को सुनक और ट्रस को पार्टी की क़यादत के मुकाबले के आखिरी मराहिल में भेजने के लिए वोट दिया। सर्वे के मुताबिक अब इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब पार्टी मेंबरान 4 अगस्त से सितंबर के अवाइल तक होने वाले बैलेट के जरिए वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। इससे कबल आंकड़े दावा कर रहे थे कि ट्रस सुनक को 19 पॉइंट से शिकस्त होगी। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 31% मेंबरान ऋषि सुनक के हक में वोट देने का इरादा रखते हैं, जबकि 49% मेंबरान ने लिज ट्रस के हक में वोट देने का इरादा किया है। तुर्की ने दहशतगर्दाना प्रोपेगेंडे की इजाजत देने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। ये दोनों ममालिक नाटो में शमूलियत के लिए तुर्की की ताईद के मुंतजर हैं। तुर्की के वज़ीर खारजा मौलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि स्वीडन ने तुर्की को मतलूब मुश्तबा दहशतगर्दों को अभी तक तुर्की के हवाले नहीं किया है। स्वीडन और फिनलैंड में दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, वरना हम नाटो में शमूलियत की इनकी कोशिशों को रोक देंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के लिए लड़ते रहने के अज़्म का इजहार करते हुए यूक्रेन के शहरियों को कौमी यौम रियासत की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर दिन रियासत का दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के बाशिंदे हर रोज एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के लिए लड़ रहे हैं। Сказати, що для нас День державності – це кожен день. Кожен день ми б'ємося, аби кожен на планеті нарешті зрозумів, ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія, еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не авто. और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के बाड़मेर में मिग तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में 2 पायलट सवार थे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी अहम खबर, दोनों पायलट की मौत की खबरें आ रही हैं। फिर से एक बार आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में एक मिग तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और खबरों के मुताबिक इस तैयारे में 2 पायलट सवार थे और जैसी कि अभी हमें खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक दोनों पायलट अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस हादसे की। ये राजस्थान के बाड़मेर की ये खबर है। राजस्थान के बाड़मेर में मिग तैयारा गिरकर तबाह हुआ है और बताया जा रहा है कि इस तैयारे में 2 पायलट थे
دونوں پائلٹ کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ دونوں پائلٹ کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے. اور خبر یہ بھی ہے کہ ڈی ایم، ایس پی اور ایئر فورس کے افسران موقع پر روانہ ہو چکے ہیں. اور یہ خبر جو ہے جس کے مطابق باڑمیر کے بھیمڑا گاؤں میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. پھر سے آپ کو بتا دیں کہ راجستھان کے باڑمیر کے بھیمڑا گاؤں میں مگ طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے. خبروں کے مطابق اس طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے اور جیسی کہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ دونوں پائلٹ اس حادثے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں. اور اسے